दोस्तों यूपी में 5 मार्च तक 2 लाख शिक्षक भर्ती होने जा रही है। दोस्तों यूपी में मार्च में 2 लाख जो है शिक्षक भर्ती होंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये जो है दोस्तों हिंदुस्तान पेपर का पेपर कट है दोस्तों। इसमें देख लेते हैं कितने भर्ती होंगे, जिसमें दोस्तों कुल जो है 1,93,862 पद है दोस्तों, जिसमें 3,872 जो है माध्यमिक शिक्षक की भर्ती होगी, जिसमें जो है दोस्तों 1,81,276 जो है सीट जो है प्राथमिक शिक्षक के रहेंगे। उसके बाद जो है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के जो रहेंगे 8,741 पद 14 पद रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसको। इसमें जो है हर चरण में जो है 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति होंगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया कब तक शुरू होगी? तो नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। ठीक है, राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौजूद रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया नियमानुसार शुरू की गई है, जिसमें मार्च 2026 तक इन पदों के चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, नवंबर से शुरू हो जाएगी, जिसके बराबर संख्या में बांटकर 3 चरण किया जाएगा। ठीक है, माना जा रहा है कि हर बार जो है 65,000 शिक्षक भर्ती की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, 3 बार जो है 65,000 जो है क्या आएंगे, शिक्षक भर्ती आएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 चरणों में होगी भर्ती। ठीक है, जिसमें जो है 4,000 के करीब वक्त माध्यमिक शिक्षा पद खाली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये कब से जो है शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी? तो वर्ष 2018 में हुई थी। ठीक है, अंतिम नियुक्ति पत्र, इससे आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये न्यूज़ जो है निकल के आ रही है, बिल्कुल जो है दोस्तों सत्य है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी दोस्तों? इसकी प्रक्रिया जो है कब से शुरू होगी? नवंबर से शुरू हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नवंबर से शुरू हो जाएगी। आप लोग जो है पढ़ने पे फोकस करिए दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों। क्या ये जो है कब जो है यूपी टीचर की बात कर रहा है, भर्ती कब आएगी दोस्तों? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, नवंबर तक आएगी। साथ ही साथ यूपी टेट 2025 का कब होगा दोस्तों, बताएंगे? यूपी टेट 2025 का कब आएगा? ठीक है, साथ ही साथ सुपर टेट कब आएगा 2025 का, और उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव कब है? तो दोस्तों ये सारे का सारे निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों कि क्या है, तो उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये 7 सालों से अभी तक भर्ती नहीं आई थी और ये भर्ती निकली है दोस्तों। ठीक है, कह सकते हैं दोस्तों जो है संभावित है। अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कब जो है यूपी टेट की भर्ती कब आएगी दोस्तों? ये यूपी टेट की भर्ती आ जाएगी नवंबर 2025 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नवंबर जो है 25 तक जो है दोस्तों क्या होगा, यूपी टेट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप यूपी टेट किए होंगे उसके बाद ही आप सुपर टेट करेंगे, उसके बाद जो है आपको क्या होगा, तब आप जो इसमें मेरिट बनेगा उसमें आप सिलेक्शन होंगे। ठीक है, यूपी विधानसभा चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ष 2027 में होगा। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी के चलते आप लोगों की भर्ती जो है आ रही है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर जो है यूपी टेट कब तक आएगा दोस्तों? यूपी टेट नवंबर तक आने की पूर्णतः संभावना है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यूपी टेट जो है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों। यूपी टेट की बात करें दोस्तों तो जो प्राथमिक स्तर का रहता है कक्षा 1 से 5 तक का, ठीक है, यूपी टेट, जिसमें दोस्तों 5 विषय पढ़ना रहता है। ठीक है, 5 विषय पढ़ना रहता है और इसमें 150 नंबर का प्रश्न पूछता है और 150 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न जो है 1 नंबर का रहता है और इसमें नकारात्मक नहीं रहता है। ठीक है, निगेटिव मार्क नहीं रहता है। कौन कौन सा विषय इसमें पूछा जाता है दोस्तों? इसमें जो है पहला आपका हो जाएगा हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी जो है सबको करना रहता है, ये 30 नंबर का रहता है, बहुत ही आसान हिंदी रहता है दोस्तों, आप कर ले जाएंगे 30 में 30। ठीक है, गणित की बात करें दोस्तों, गणित भी जो है कंपलसरी रहता है, इसको भी करना ही रहता है। ठीक है, बाल विकास 30 नंबर का पूछता है। देखिए दोस्तों, अगर आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा, संस्कृत लेना चाहते हैं कि अंग्रेजी लेना चाहते हैं कि उर्दू लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जब यूपी टेट का फॉर्म आएगा तो आप उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। बहुत से लोग संस्कृत ले लेते हैं, अंग्रेजी ले लेते हैं, उर्दू ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक ही विषय लेंगे, उसी में जो है 30 नंबर का प्रश्न पूछेगा। उसके बाद आपका आएगा पर्यावरण, पर्यावरण में भी आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये सारे के सारे मिला के 150 प्रश्न पूछेगा और जो है 150 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्क नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये जो है कुल जो है कितना प्रश्न आता है, 150 प्रश्न रहता है और जो है एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है, कोई भी निगेटिव मार्क नहीं रहता है
और ये कितने समय में करना रहता है, तो 2.5 घंटे में ये पूरा करना रहता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पर्याप्त समय मिलता है, आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और कक्षा 1 से 5 तक था। वही दोस्तों कक्षा 6 से हम लोग 8 तक देख लें, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है दोस्तों, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है। तो देखिए इसमें जो है केवल पर्यावरण नहीं रहेगा, पर्यावरण की जगह पे आपका 60 नंबर का क्या हो जाएगा, आपका जो है विषय से संबंधित हो जाएगा। आइए इसको समझ लेते हैं कैसे। देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है। भाषा की बात करें जिसमें पहली भाषा हिंदी रहेगी, तो हिंदी आपको देना ही देना है, चाहे वो प्राथमिक हो या जूनियर का हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको भाषा में देखिए अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में कोई एक ही देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद आता है ये क्या बोलते हैं, गणित और विज्ञान, ठीक है। आप गणित और विज्ञान या साइंस के छात्र हैं तो आप जो है साइंस के छात्र हैं तो आप गणित और विज्ञान देंगे, ठीक है। और आप आर्ट के छात्र हैं ग्रेजुएशन में दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान देंगे, ठीक है। ये 60 नंबर का प्रश्न पूछेगा। कुल 150 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इसमें भी कोई जो है निगेटिव मार्क नहीं रहता है। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं जो दोस्तों कि यूपी टेट में न्यूनतम क्वालिफिकेशन अंक कितना रहता है, यूपी टेट में कितना नंबर पाएंगे कि हम लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। तो पासिंग मार्क क्या होता है ये समझ लेते हैं, एक श्रेणी या कैटेगरी के हिसाब से। देखिए दोस्तों सामान्य की बात करें दोस्तों तो 60% रहता है। 60% का मतलब कितना होता है, तो 150 में 150 का 60% जब निकालेंगे तो 90 अंक आएगा, ठीक है। तो जो भी भाई लोग जो है जनरल में हैं उनका जो है 60% आता है या 60% आता है या 90 अंक आता है तो वो पास है दोस्तों, ठीक है। 90 अंक से अगर कम आ जाएगा तो दोस्तों वो फेल माने जाएंगे, ठीक है। ओबीसी की बात करें दोस्तों तो 55% पासिंग रहता है 150 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 82.5 नंबर, ठीक है। तो 83 नंबर आप मान के चलिए कि जो है पासिंग मार्क रहता है। साथ ही साथ एससी और एसटी के लिए भी दोस्तों 82.5 अंक और 82.5 अंक होता है, ठीक है। और जितने भी पीडब्ल्यूडी के लोग हैं दोस्तों उनके लिए भी 55% है या कह सकते हैं 82.5 अंक है, ठीक है। तो दोस्तों केवल जो है सामान्य के लिए 90 अंक लाना पड़ेगा और उसके बाद एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो या दिव्यांग हो उनके लिए दोस्तों 82.5 अंक जो है लाना अनिवार्य है। इससे अगर कम लाते हैं तो आप यूपी टेट में क्वालिफाइंग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसमें जो है नकारात्मक नहीं रहता है, ठीक है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब तक आप यूपी टेट पास नहीं कर पाएंगे आप सुपर टेट नहीं दे पाएंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, आप जब तक यूपी टेट पास नहीं होंगे तब तक सुपर टेट नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आपको जो है यूपी टेट पास होना चाहिए या एक और ऑप्शन है दोस्तों, या आपको जो है सी टेट पास होना चाहिए, सी टेट पास होना चाहिए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे यूपी टेट पास हो या सी टेट पास हो, लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि सरकार जो है नियम बदलता रहता है, ठीक है। तो आप लोग की बात करें दोस्तों तो आप लोग यूपी टेट जरूर पास कर लेंगे, ठीक है। जब तक यूपी टेट पास नहीं करेंगे तब तक आप जो है सुपर टेट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए देख लेते हैं सुपर टेट क्या होता है दोस्तों। देखिए सुपर टेट जो है ये टेट के बाद देते हैं सुपर टेट, ठीक है। इसमें पात्रता क्या रहता है दोस्तों, ये पात्रता हम लोग देखते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, ठीक है। जिसमें आपका यूपी टेट देना अनिवार्य है दोस्तों, जब तक यूपी टेट पास नहीं रहेंगे तब तक आप सुपर टेट नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ सी टेट की बात कर रहा है या सी टेट पास होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है डीएलएड किए हों, बीएड किए हों या बीटीसी किए हों। दोस्तों बीएड वाले इस टाइम हट गए हैं, तो आगे देख लेते हैं सरकार जो है समय के साथ क्या परिवर्तन करती है, ठीक है। आपको जो है प्राथमिक में अगर भरना हो तो आपको डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे ये दो तो होना ही चाहिए। आप डीएलएड किए हों, बीटीसी किए हों, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स की डिग्री हो, ठीक है। साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन हो, ठीक है। आप जो है ग्रेजुएशन किए होंगे उसके बाद ही आप लोग डीएलएड और बीटीसी किए होंगे, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ यूपी टेट या सी टेट पास होना चाहिए, ठीक है। तभी आप जो है सुपर टेट का एग्जाम भर सकते हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों सुपर टेट में क्या क्या पूछता है, ठीक है। देखिए परीक्षा का प्रारूप या एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है। देखिए दोस्तों हिंदी पे पूछेगा आपका 20 नंबर का, ठीक है। बहुत ही जी प्रश्न पूछता है, आप लोग कर जाएंगे, ठीक है। संस्कृत 10 नंबर का, ठीक है। अंग्रेजी 10 नंबर का पूछेगा, विज्ञान 10 नंबर का, गणित 20 नंबर का। दोस्तों जिनका जो है मैथ स्ट्रांग रहेगा दोस्तों वो जो है सुपर टेट निकाल लेगा, ठीक है। आप विशेष करके गणित पे फोकस करिएगा, ठीक है, गणित और हिंदी। साथ ही साथ पर्यावरण में ही आपको सामाजिक अध्ययन आ जाएगा, ये 10 नंबर का प्रश्न पूछेगा, ठीक है।
साथ ही साथ शिक्षण कौशल की बात करें तो ये भी आपका 10 नंबर का पूछेगा। उसके बाद बाल विकास 10 नंबर का है, ठीक है। सामान्य ज्ञान और समसामयिक या करंट अफेयर हम लोग कह सकते हैं जिसको। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर 30 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न जो है दोस्तों। आप जो है यहीं से नंबर पा सकते हैं 30 में 30, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान आपका तैयार रहेगा तो आप लोग सुपर टेट पास कर पाएंगे। करंट अफेयर और साथ ही साथ आपको मैथ पर ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ तार्किक ज्ञान जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग का 5 प्रश्न पूछता है, ठीक है। सूचना तकनीकी कंप्यूटर कह सकते हैं दोस्तों, 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। तक जीवन कौशल में भी दोस्तों 5 नंबर का पूछेगा। उसके बाद प्रबंधन एवं आवृत्ति में से जो दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। ये कुल दोस्तों कितने नंबर के प्रश्न हो जाएंगे, तो कुल जो है 150 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और 150 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। उसका जो है 150 नंबर के हो जाएंगे। इसमें समय कितना रहता है, इसमें भी जो दोस्तों 2.5 घंटे का समय रहता है, ठीक है। इसमें भी कोई निगेटिव मार्क नहीं रहता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं सुपर टेट का पासिंग मार्क कितना होता है। देखिए दोस्तों, सुपर टेट का पासिंग मार्क जो है कैटेगरी वाइज हम लोग देख लेते हैं। जनरल का देख लेते हैं दोस्तों, सामान्य का तो 65% आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। या कह सकते हैं 97.5 अंक या 97.5 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब आप जो है सुपर टेट में पास माने जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 60% लाना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। 60% कितना होगा, तो 90 अंक लाना आपका अनिवार्य है। अगर 90 अंक से अगर कम नंबर आता है तो आप इसमें फेल माने जाएंगे, सुपर टेट में फेल माने जाएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग जो है जितने भी लोग ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, उनको जो है ये मान के चलना है कि मेरा जो है 90 नंबर से कम ना हो, ठीक है, 90 नंबर से कम ना हो। और जो सामान्य के हैं दोस्तों, तो उनका जो है 97.5 अंक से कम ना हो, ठीक है, नहीं तो वो फेल माने जाएंगे। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात दोस्तों। देखिए दोस्तों, सुपर टेट अगर पास कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो है कैसे आपका मेरिट बनता है। देखिए, पिछले जो वर्ष एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें जो है शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें जो दोस्तों सुपर टेट जो पास किए थे, ठीक है, उनका स्कोर जुड़ा था, साथ ही साथ शैक्षणिक अंकों को जोड़ा गया था। शैक्षणिक अंक क्या होता है, जैसे हाई स्कूल में अगर आप 80% पाए हैं तो उसका जो है 10% या कह सकते हैं 8 नंबर जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर इंटर में 80% पाए हैं तो उसका भी 8 जोड़ा जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन कह सकते हैं आप 80% पाए हैं तो उसका भी 8 जोड़ा जाएगा, ठीक। अगर आप जो है बीएड, बीटीसी या डीएलएड किए हैं तो उसका भी मान लीजिए 80% हो तो उसका भी जो है 8 अंक जोड़ा जाएगा। ऐसे आपका ये सबका जो अंक आएगा दोस्तों, उसको जोड़ के जो है उस पर जो है आपका शैक्षणिक अंकों का योग बनता है, ठीक है, स्कोर बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेरिट बनता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यूपी टेट का भी वेटेज मांग लेता है। बहुत से ऐसी भर्ती हुई है यूपी में दोस्तों, क्या किया था, सुपर टेट करा लेने के बाद जो है यूपी टेट का स्कोर भी जोड़ लेता है। यूपी टेट का स्कोर कैसे जोड़ता है, तो कभी कहा देगा कि दोस्तों जितना भी अंक होगा उसका 1/4 जो है 4 अंक हम लेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर हम 100 नंबर लाते हैं यूपी टेट में, तो कहेगा कि हमें 1/4 अंक आपका उसमें से चाहिए, कितना हो जाएगा, 25 अंक ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है सुपर टेट का अंक जो लाए रहेंगे उसका, उसके बाद शैक्षणिक अंक जोड़ लेगा, उसके बाद ये जोड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरिट बनेगा उस वही दोस्तों आपका फाइनल मेरिट बनेगा, तब जाकर आप सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और भी डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, हम जो है और डिटेल में बता देंगे दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।